हमें आपके इंग्लिश के पेपर को देख कर के बहुत खुशी हो रही है। जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चंस बताया था, सेम वैसे ही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे आए हैं, जो मैं अपने पेपर में उपलब्ध कराया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया है। जैसे तुम्हारा नोट वाला, गायरबैग वाला देख लो, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। और तुम्हारा एप्लीकेशन ऐसे ये सब सेम टू सेम आया है, जो मैंने अपने पेपर में उपलब्ध कराया था। और आपके बेहतरीन तैयारी के लिए मैं 4 सेटों में इंग्लिश का पेपर लेकर के आया था। उसी सिलसिले में अब हम तुम्हारे सामने सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर के आ चुके हैं। मैंने अभी टेलीग्राम पर वोट भी कराया कि भाई साहब बताओ, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर के आए या फिर हम लाए पेपर। तो बच्चों का सबसे ज़्यादा यही मैसेज था कि सर 4 सेटों में हमें पेपर सॉल्व करा दीजिए, ताकि हम एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स गेन करें। तुमको भी पता है, जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ वो सेम टू सेम तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आता है। तो बस 4 सेटों के पेपर को मेरे साथ सॉल्व कर लीजिएगा। अगर 4 सेट का पेपर सॉल्व कर लिए तो जिस प्रकार से तुमने विज्ञान में फोड़ा, अंग्रेजी में फोड़ा, हिंदी में फोड़ा, ठीक वैसे ही सोशल साइंस में फोड़ने वाले हो। और सोशल साइंस तो मेरा खुद का फेवरेट है, तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करते हैं शुरू। फटाफट 15-15 मिनट में मैं पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा, समझा दूंगा काम की चीज़ें। और बस आप उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है। हमारा पेपर टोटल 75 नंबर का रहेगा। समय हमें 3 घंटे दिए जाएंगे। टोटल हमारे एग्जाम में 23 प्रश्न देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर बहुत सारे निर्देश मेंशन है, निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर लगाना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की मिट्टी सबसे अधिक काली है और काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। तो इसका सही आंसर आपको महाराष्ट्र लगाना है। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2 कि भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर 1972 हो जाएगा। और इसी वन्यजीव अधिनियम के बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही आंसर 1992। देखो यार, जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ ना, वस्तुनिष्ठ भी सीधे तौर पर चुपचाप यही प्रश्न उठाएगा और यही पेपर सेम टू सेम पटक देता है आपके पेपर में, है ना। और तुमको भी पता है, तुमने देखा भी है, विज्ञान में तुमने देखा है कि कैसे सेम टू सेम आया है। सामाजिक विज्ञान में, सॉरी, तुमने हिंदी में देखा है कि जो मैं कराया था वस्तुनिष्ठ सेम वस्तुनिष्ठ भी आ गया। इसीलिए कहता हूँ बहुत ध्यान से और इत्मीनान से देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग कार्यक्रम अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया, तो 1920 इसका सही आंसर लगाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर द। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। तो इसका सही आंसर क्या लगाना है, आपको काशीराम लगाना है, अर्थात ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट कहता है कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य क्या है, केरल। केरल में साक्षरता 93% है, मतलब 100 में से 93 व्यक्ति तुमको पढ़ा लिखा इंग्लिश में बात करते मिलेगा केरल राज्य में। नेक्स्ट कहता है कि कृषि क्षेत्र निम्नलिखित में सम्मिलित है। तो कृषि आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखो। पहला नंबर कहता है कि सीमांत सड़क संगठन की स्थापना कब की गई है। तो सिंपल सा आपको लिखना है 1960, मतलब 1960 में किया गया है। दूसरा नंबर कह रहा है कि भारत डैश 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 में किस्म की काफ़ी पैदा करता है। तो हमारे भारत देश में कैसा काफ़ी का उत्पादन होता है। तो अरेबिक, अरेबिक काफ़ी हम लोग सबसे अधिक लगाते हैं और इसी का उत्पादन होता है। तो अरेबिक सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी। तो 1854 में। ठीक, क्या याद रखोगे, 1854 में पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर, अफ्रीका में 1890 के दशक में डैश डैश नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली है। तो रिडर पेस्ट नामक बीमारी, कौन सा, रिडर पेस्ट, रिडर पेस्ट नामक बीमारी सबसे तेजी से पूरे अफ्रीका में फैली थी। हमारा नेक्स्ट कह रहा है पांचवा नंबर, डैश 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 पर आधारित सामाजिक विभाजन से एक भारत में ही है। तो यहाँ पर कौन सा है, तो जातिगत, है ना। तो यहाँ पर आपको जाति लिखना है, जाति आधारित सामाजिक विभाजन भारत में भयंकर है। नेक्स्ट कहता है कि समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया कि समान कार्य के लिए क्या दिया जाएगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर वेतन लिख देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें कह रहा है कि सत्य सत्य लिखो। आइए देखते हैं फटाफट क्या हो जाएगा। पहला नंबर कहता है कि भारत देश का क्षेत्रफल का 23% भाग क्या मैदानी है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर क्या जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग कौन था। तो एक समाज सुधारक था। तो ये भी सही हो जाएगा। 16वीं शताब्दी में यूरोप के बाजार में 8 करोड़ मुद्रित किताबें छपी थी। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लोकतंत्र का जनता का शासन होता है। तो ये भी सही है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपका सभी सत्य हो जाएगा। ठीक है, सेम इंग्लिश में देख लो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4 की सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड लिखा है आ, दूसरा लिखा है बा। पहला नंबर क्या कह रहा है, भिलाई। तो भिलाई का क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा भिलाई कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी।
नेक्स्ट कहता है विमुद्रीकरण 2016 में हुआ था। मोटर गाड़ी उद्योग कहाँ है, तो गुरुग्राम में है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, सीमेंट कारखाना आ जाएगा। और प्राथमिक क्षेत्र में आपका आ जाएगा कृषि खनन और डेयरी मत्स्य पालन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। सारे क्षेत्र जितने हैं 3 क्षेत्र, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, इनका एग्जाम्पल तुम्हें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल सीधे तौर पर परीक्षा में आएगा। ठीक है, बाकी इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए। अब कमर कस लो, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं, सॉरी अभी आपका 1 नंबर क्वेश्चन और बचा है। प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश को क्या कहते हैं, है ना, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी जिस पर निवेश करती है उसे क्या कहते हैं, प्रश्न पूछा है सिंपल सा। तो यहाँ पर आपको लिखना है एफडीआई। क्या लिखना है, एफडीआई। एफडीआई का मतलब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है, तो फ्री एंड फेयर ट्रेड फॉर ऑल। फ्री एंड फेयर ट्रेड फॉर ऑल, ये लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले में कौन सी सूची शामिल होती है, तो प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले में संघ सूची शामिल है। तो आपको यहाँ पे लिखना है संघ सूची। क्या लिख दोगे, संघ सूची। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है उसे क्या कहते हैं। एक ऐसा उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में लेता है उसे कहते हैं सीमेंट उद्योग। तो आपको यहाँ पर कर देना है सीमेंट। नेक्स्ट कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है, तो उसे कहते हैं तृतीयक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कर देना है तृतीयक। ठीक, इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। ओके, गॉट इट। आगे सेम क्वेश्चन को आप इंग्लिश में इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। चलो कमर कस लो, क्योंकि 2 अंक की प्रश्न स्टार्ट होने वाला है और फटाफट हम चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। परेशान मत होना, रटने पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, एक एक चीज़ को आसान भाषा में समझाएंगे। जिस प्रकार से मैं तुम्हें त्रैमासिक परीक्षा में पढ़ा रहा हूँ उससे बेहतर और अच्छी तैयारी कराई जाएगी। टॉपर सीरीज वर्ष 2026। अब ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि क्या है। ये कुछ नहीं है यार, सिंपल सा एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ 20 नवंबर से, जिसमें A to Z पार्ट 1 से लेकर के और सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। मतलब ऑल चैप्टर ऑल सब्जेक्ट को कवर करेंगे। लाइव क्लास चलेगी, डाउट सेशन रखा जाएगा। मात्र 45 दिन का कोर्स है। ठीक है, 45 दिन में पूरा पूरा सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताएंगे जैसे अभी बता रहे हैं ना, लेकिन इससे भी खतरनाक क्वेश्चन बताएंगे कि जो टफ वाले क्वेश्चन है ना उन क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। ठीक है, टॉपर किस प्रकार से पढ़ाई करता है, किस प्रकार से रिवीजन करता है, उसका ट्रिक बताएंगे। और इन सब का नोट्स मिलेगा आपको बाकायदे पीडीएफ के रूप में। अल्ट्रा एचडी पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ का तुम प्रिंट निकलवा सकते हो। ठीक है, अपने पास रख सकते हो, अपने जो पुराने छोटे भाई बहन उनको भी साझा कर सकते हो। तो बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। अगर तुम्हें कोर्स से जुड़ना है तो सिंपल सा मिडिल एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। जैसे डाउनलोड करोगे तो लॉगिन वगैरह कर लेना सब डिटेल्स डाल के। लॉगिन के बाद तुम्हें जाना है पेड कोर्स का एक ऑप्शन दिखेगा वहां पर। ठीक है, वहां पर जाओगे, वहां पर सबसे पहले तुम्हें दिखेगा टॉपर सीरीज वर्ष 2026। इसी में तुम्हें फटाफट ओपन करके और कोर्स को बाय कर लेना है, क्योंकि 20 तारीख से लाइव क्लास चलेगी और लाइव क्लास में जुड़ो, आनंद लो, अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। अगर तुम्हें देखना है सर टाइम टेबल क्या रहेगा, तो ये रहा टाइम टेबल। बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। अगर आपका ड्रीम है 90-95+ % बनाना, तो कोर्स से एक बार जुड़िएगा जरूर। अगर आपका वाकई ड्रीम है तो मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूंगा ताकि आपका ड्रीम पूरा हो जाए। पिछले साल एमपी बोर्ड के 5 बच्चे ने मिडिल एजुकेशन से टॉप किया था। इस बार मेरा 10 बच्चों का टारगेट है, इसलिए हम आपको कोर्स में रजिस्टर्ड करने के लिए बोलते हैं कि अगर आप वहां पर रजिस्टर्ड होंगे तो हम बहुत मेहनत करेंगे और आपको इस लायक बनाएंगे कि आप फटाफट एग्जाम में टॉप करिए। ठीक है, तो बहुत फायदा मिलेगा। एक बार इनरोल करो। मेरे पढ़ाने का तरीका आपने देख ही लिया है और इससे भी अच्छी मेहनत करके पढ़ाई जाएगी, क्योंकि रहेगा तब आपका वार्षिक परीक्षा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न क्रमांक 6 कि भूमि निम्नीकरण से क्या है। तो सिंपल सा भूमि निम्नीकरण का मतलब अगर भूमि में उत्पादन ना हो, उपजाऊ ना हो, उसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि काली मिट्टी की 2 विशेषताएं। तो सबसे पहले जल धारण क्षमता अधिक होती है काली मिट्टी में, और दूसरा काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो ये रहा तुम्हारे सामने 2 पॉइंट। ठीक है, तो दोनों पॉइंट यहाँ पर चुपचाप लिख के चले आना एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसल का नाम कौन सा है। अर्थों कहता है कि प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि क्या है। तो रेशेदार फसलें कौन कौन से, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कपास, जूट, सन, रेशम, सिल्क। और प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि का मतलब ये होता है कि सिंपल सा जो जीवन यापन के लिए खेती की जाती है उसे जीविका निर्वहन कृषि कहा जाता है। आगे कहता है विनिर्माण उद्योग क्या है। तो विनिर्माण का मतलब होता है कोई चीज को बनाना या मैन्युफैक्चर करना। अथवा कह रहा है कि लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया जा सकता है। तो लौह इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ होता है, तो जहाँ पर सिंपल सा लोहे की खनन होती है या उद्योग होती है वहीं पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा दोनों का आंसर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है
कि पवन हंस क्या है। प्रथम कह रहा है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, तो ये रहा आपके सामने आंसर। पवन हंस क्या है, पवन हंस सिंपल सा एक हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी है एंड वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया है। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है, प्रथम पूछा है कि रक्त एवं लोह की नीति से आप क्या समझते हैं, तो ये रहा आपके सामने जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब होता है सिंपल सा जनता का पूर्ण बहुमत, उसे जनमत संग्रह कहा जाता है। और रक्त एवं लोहे की नीति, तो यहाँ पर लिखा है पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है। इसका मतलब होता है युद्ध बल और कठोर उपायों द्वारा देश को एकीकृत करना, बस इतना आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया, और अथवा में कहता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया। तो आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने आंसर, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये रहा इसका बहिष्कार क्या होगा, इसका भी आंसर यहाँ पर लिखा है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र की शक्तियां कौन कौन सी है, और अथवा में कह रहा है कि रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है, लिखिए। तो आइए दिखाते हैं धुरी राष्ट्र की शक्तियां। ये रहा प्रथम विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्र की शक्तियां, ठीक है। यहाँ पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की ये सब शामिल है। और रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है, तो यहाँ पर लिखा है रेशम मार्ग से रेशम का, मसाले का, चीन का, बर्तन का आदि चीजों का व्यापार होता था। और नेक्स्ट कहता है 13 नंबर की गुटेनबर्ग ने किस तरह के मुद्रण में अपना योगदान दिया, और अथवा में कह रहा है कि मुद्रण क्रांति के दो परिणाम बताइए, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं। ये रहा गुटेनबर्ग वाला, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ये रहा मुद्रण क्रांति के परिणाम, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 14 नंबर, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है, और अथवा में कह रहा है कि श्रीलंकाई तमिल की प्रमुख मांगे क्या है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे सामने सत्ता का क्षैतिज बंटवारा, ठीक है। और ये रहा श्रीलंकाई तमिल की प्रमुख मांगे, जैसे तमिल भाषा शैली भाषा को समान दर्जा दिया जाना चाहिए और सरकारी नौकरी में शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए, ये उनकी मुख्य डिमांड थी। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि क्षेत्रीय दल तथा राष्ट्रीय दल में कोई दो अंतरताना है, और अथवा में कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दल की भूमिका क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्षेत्रीय दल एक साइड, और एक ये रहा आपके सामने राजनीतिक दल, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल इस प्रकार से पूरा पूरा लिखना है। एंड भारत में राजनीतिक दल की भूमिका, तो ये तुम्हारे सामने भूमिका भी लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, लिखिए। और एक बार कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एंड ये रहा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर, ठीक है। तो ये तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आगे का नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंक की गतिविधियों से किस प्रकार नजर रखता है, और अथवा में कह रहा है कि गरीबों के लिए स्व सहायता समूह संगठन के पीछे मूल विचार क्या है। तो ये रहा तुम्हारे सामने रिजर्व बैंक किस प्रकार से अन्य गतिविधि पर नजर रखता है, और ये रहा गरीब वाला, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो, अभ्यारण्य या फिर आरक्षित वन। तो ये रहा आपके सामने अभ्यारण्य क्या होता है, तो जहाँ वन्य जीवों की सुरक्षा की जाती है, ठीक है। शिकार करना प्रतिबंधित होता है, उसे अभ्यारण्य कहते हैं। और आरक्षित वन ऐसे वन जिन्हें सरकार ने पूर्ण रूप से सुरक्षित किया है तथा पेड़ काटना व शिकार करना वर्जित है, उसे आरक्षित वन कहा जाता है, ठीक है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, तो ये रहा इसका आंसर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 19 नंबर, कि भारत में मैनचेस्टर के आने से बुनकर को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, और अथवा में कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ये प्रश्न पूछा है। तो ये रहा तुम्हारे सामने सबसे पहले बुनकर वाला, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अथवा में क्या कह रहा है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, तो ये रहा आपके सामने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 20वां नंबर कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था का क्या महत्व है, समझाइए। और इसी के अथवा में कह रहा है कि केंद्रीय और राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ, ये चीज हमें समझाना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने 20वें नंबर का आंसर, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो 20वां का अथवा है, 21वां नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। 20वां का अथवा है वो आपको स्वयं करना है। 21वां नंबर कह रहा है कि भारत में पर्यटन उद्योग के 4 लाभ बताओ, मतलब पर्यटन जहाँ घूमने जाते हो तो क्या क्या लाभ होता है। तो पहला लाभ सुनो, हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, ठीक है। हमारे देश में विदेशी भंडार बढ़ता है, ठीक है। और क्या क्या लाभ है भारत में पर्यटन का, तो भारत में पर्यटन का ये लाभ है कि जो भारत की संस्कृति है, कल्चर, ये विदेश में फैलती है। इस प्रकार से हमें कई सारे लाभ हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 22वां नंबर, तो 22वां नंबर आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है। 22वां नंबर आपको स्वयं अटेंड करना है। एंड 23वां नंबर कह रहा है कि भारत के मानचित्र में दिखाना है अजमेर कहाँ है, हजारीबाग कहाँ है, बालाघाट और सुंदरगढ़ कहाँ है। और साथ में क्या कहता है बैलाडीला, कटनी, बिलासपुर और सिंगरौली। तो इसके लिए अंतिम में मैं एक मैप का सेक्शन ले आऊँगा, और जितने भी मैं 4 सेटों का पेपर अपलोड करूँगा, तो वहाँ से आपको यहाँ पर मैप करा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला सेट था। पहला सेट होता है कंप्लीट। ऐसे ही धीरे धीरे आपके सामने सभी सेट ला करके रख देंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर एग्जाम में टॉप करना होगा तो। मैं वीडियो को करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट करने के बाद ही सेकंड पार्ट अपलोड होगा, वरना नहीं होगा। ओके बाय।